तो लेट्स स्टार्ट अब टुडे IWT, दैट इज इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। और इसमें हम लोगों ने कर रखा है कि पहले के जो भी टोपोलॉजीज वगैरह हैं जो पहले हमने किया है वो टोपोलॉजीज हैं। टोपोलॉजीज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बस टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार क्या होता है, मैश क्या होता है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है ट्री टोपोलॉजी। और ये देखिए, आई हैव जस्ट शेयर्ड अ स्क्रीन टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ in this screen you will be able to see that how it is going to work with ट्री टोपोलॉजी। और ये ट्री टोपोलॉजी कुछ और नहीं है बल्कि आपका जितना भी टोपोलॉजी जो आप अभी पढ़े हैं वो सब स्टार टोपोलॉजी का ही बड़ा पार्ट है। ये समझिए कि स्टार टोपोलॉजी जो होता है उसी का ये वृहद रूप है। और वृहद रूप कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्टार टोपोलॉजी होता है, इस स्टार टोपोलॉजी के साथ आपका डिफरेंट नेटवर्क्स इसमें एडेड रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि नीचे देखिए ट्री टोपोलॉजी, मैंने यहाँ पे लिखा है अ ट्री टोपोलॉजी इज द वेरिएशन। ठीक है, लिखा है साफ साफ मैंने कि अ ट्री टोपोलॉजी इज द वेरिएशन ऑफ स्टार। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है इज द वेरिएशन ऑफ स्टार। कहने का मतलब ये कुछ और नहीं है बल्कि स्टार टोपोलॉजी ही है। और स्टार टोपोलॉजी जैसा ही ये काम करता है। देखिए, एज इन अ स्टार नोड्स इन अ ट्री आर लिंक्ड टू अ सेंट्रल हब। कहने का मतलब कि जिस तरीके से स्टार टोपोलॉजी में हुआ करता था उसी तरीके से इस टोपोलॉजी में भी आपका क्या है कि एक सेंट्रल हब के द्वारा बाकी के नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं। उसमें क्या था, बाकी के कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे। और इसमें क्या है, इसमें बाकी के नेटवर्क कनेक्टेड है। जैसे एक हब जो है सेंट्रल में है और बाकी के हब ही इससे ज्वाइंट है, बाकी के हब इससे ज्वाइंट है। अब इसको पढ़िए, यहाँ पे है कि नोड्स इन अ ट्री आर लिंक्ड टू अ सेंट्रल हब दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक टू द नेटवर्क। यहाँ पे नोड्स में कौन कौन से ये हब ही जो है कनेक्टेड होते हैं। मान लिया कि बहुत सारे कंप्यूटर ही इसी से अटैच कर दिया जाए तो इसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हब कनेक्ट कर दिया जाए तो ये अपना काम किसी और दूसरे हब पे ट्रांसमिट कर देगा और फिर इस हब के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो सारे नेटवर्क को केवल यही हब देख लेगा। फिर इस हब से इस कंप्यूटर को मतलब ज्यादा नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी आपका जो कनेक्शंस हब टू हब जा रहे हैं तो हब क्या करता है, हब उस कनेक्शंस को एक दूसरे के साथ हब के द्वारा ही बांट लेता है। और इसमें क्या होता है कि फिर बाकी के हब जो है वो दूसरे तीसरे कंप्यूटर को, 2-3 कंप्यूटर को, 4 कंप्यूटर को, 10 कंप्यूटर को जोड़ के रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका हब है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका जो स्टार टोपोलॉजी में हब हुआ करता था, सेंट्रल हब जिसको बोलते थे, वही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाउएवर नॉट एवरी कंप्यूटर प्लग्स इनटू द कंट्रोल हब। मतलब ये जो कंट्रोल हब है उसी में सारा कंप्यूटर एडेड नहीं रह सकता है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी हब। मेजॉरिटी किससे कनेक्टेड है, एक सेकेंडरी हब से। ये सेंट्रल हब का पहला और ये दूसरा मतलब सेकेंडरी हब। और यहाँ पर ये क्या आ गया, ये उससे कनेक्टेड डिफरेंट आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो। तो आपको ये याद रखना होगा कि कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, not every computer plugs into the central hub. Majority of them are connected to a secondary hub, which in turn is connected to the central hub. मतलब जो secondary hub है उससे different computers connected होते हैं और finally जो ये hub है वो central hub से connected होता है। तो this is how it works. अब यहाँ पर देखिएगा कि लिखा हुआ है the central hub in the tree is active hub। जो सेंट्रल हब होता है वो क्या होता है, वो एक एक्टिव हब होता है। और एक्टिव हब होने के साथ ही साथ ये रिपीटर्स का भी काम करता है क्योंकि ये रिपीटर को कंटेन करता है। द सेंट्रल हब इन द ट्री इज एक्टिव हब विच कंटेन्स रिपीटर्स।
The repeaters amplifies the signal. रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल उसके पास होते हैं उसको एम्पलीफाई करता है एंड इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ अ सिग्नल दैट कैन ट्रेवल बिटवीन डिवाइसेस। जो भी दो पर्टिकुलर कंप्यूटर के बीच में या दो पर्टिकुलर हब के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस पे जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं उसको ये एम्पलीफाई करने में हमारी मदद करता है। तो दिस इज द मेन आइडिया बेसिकली। द सेकेंडरी हब में बी एक्टिव और पैसिव। जो सेकेंडरी हब होता है वो क्या होता है, वो या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। अब एक्टिव हब क्या होता है और पैसिव हब क्या होता है? A passive hub provides a simple physical connection between the attached devices. जो एक्टिव हब होता है वो क्या कर सॉरी जो पैसिव हब होता है वो किसी दूसरे सेकेंडरी हब के साथ अटैच्ड होता है और वो जो कनेक्शन है वो फाइनली जो है आपके पर्टिकुलर जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके साथ अटैच्ड होता है। दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इन ट्री टोपोलॉजी अलाउज सेवरल मोर कंप्यूटर्स और हब टू बी कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। अब ये जो आपका अरेंजमेंट है वो क्या करता है कि एक अरेंजमेंट जो है दूसरे अरेंजमेंट के साथ, तीसरे अरेंजमेंट के साथ आपको जो है ये अलाउ करता है कि उनके साथ ये अटैच हो जाएं। More computers or hub to be connected to the central hub, having all other types of topology connected to it. कहने का मतलब कि ऐसे कई सारे टोपोलॉजी जो होते हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं, मतलब कई सारे टोपोलॉजी भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने दिखाया है हब के साथ, वो हब के साथ स्टार टोपोलॉजी के टाइप का मैंने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे ये लैन कोई और भी हो सकता है। जैसे ये जो आपका कनेक्शन है वो बस का भी हो सकता है, रिंग का भी हो सकता है, ये वाला बस का, ये वाला रिंग का, तो डिफरेंट भी इसमें हो सकते हैं। और ये जब इस तरीके का टोपोलॉजी जब यूज होता है तो उसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ट्री टोपोलॉजीज जिसमें कि स्टार टाइप का कनेक्शन होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजीज जो स्टार कनेक्शन के साथ साथ अलग अलग टाइप के जो कनेक्शंस है उसको रखता है। जैसे इसमें हो गया कि आपका बस टोपोलॉजी, इसमें रिंग टोपोलॉजी, और ऊपर में यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी लगा हुआ होगा, यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी लगा हुआ होगा। तो सब का जो मिश्रण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कुछ और नहीं बल्कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये ट्री टोपोलॉजी से काफी मिलता जुलता है। कई सारे आपके बुक्स में हाइब्रिड टोपोलॉजी भी देता है। और इसके एडवांटेजेस देखिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में हम लोग देखेंगे कि इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल हब। इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल हब। एक हब से कई सारे ऐसे डिवाइसेस अटैच हो सकते हैं एंड कैन देयरफॉर इंक्रीज डिस्टेंस। और ये क्या करता है, ये डिस्टेंस को इंक्रीज करता है and can therefore increase the distance of a signal which can travel between the devices। ये क्या करता है कि जो आपका डिस्टेंस है वो सिग्नल, दो सिग्नल के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने के साथ साथ आपका इंक्रीज ऐसे ही नहीं होता है बल्कि एक सिंगल हब में जो डिस्टेंस इंक्रीज होता है उसमें एम्पलीफाई भी कर देता है, तो आपका डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग दो डिवाइसेस को बहुत दूर भी अगर रखेंगे तब भी हमारा ये काम कर जाएगा। दूसरा क्या है, इट अलाउज द नेटवर्क टू आइसोलेट। क्या है एडवांटेज है ये, इट अलाउज द नेटवर्क टू आइसोलेट एंड प्रायोरिटीज कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। कहने का मतलब कि ये क्या अलाउ करता है, ये कई सारे अलाउ करता है कि आपका जो डिफरेंट कम्युनिकेशन है डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, तो वो कंप्यूटर को ये अलग भी कर सकता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर आपका ये हब है, तो ये हब तो है ना, ये एक अलग नेटवर्क तो है ही है। अब इस हब के साथ नहीं ज्वाइंट हुआ तो ये किसी और हब के साथ तो ज्वाइंट हो सकता है, इधर से किसी और हब के साथ ज्वाइंट हो सकता है, किसी और कंप्यूटर के साथ ज्वाइन हो सकता है।
तो जरूरी नहीं है कि यही हब अगर ज्वाइन करेगा तभी इसमें कनेक्शन होगा। अगर मान लिया कि ये कनेक्शन कट हो जाता है तो भी कनेक्शन रहेगा, और वो कनेक्शन कैसा कनेक्शन होगा? आइसोलेट, मतलब आपका जो कनेक्शन है वो आइसोलेटेड होगा, और कई सारी चीज में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये दोनों आपके एडवांटेजेस हैं, और इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इफ द सेंट्रल हब फेल्स, अगर सेंट्रल हब फेल हुआ तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब आपका जो कनेक्शंस है वो पूरा टूट जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि कई सारे केबल्स लगे होते हैं, तो इसका केबल कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है, तो केबल कॉस्टिंग इज मोर। तो दिस इज ऑल अबाउट टोपोलॉजी। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। अब समझिए कि इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते क्या हैं। हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि नेटवर्क कई तरह के होते हैं, लैन वैन मैन जैसे होते हैं नेटवर्क, और उसमें भी जो है आपके डिफरेंट टोपोलॉजी से वो जुड़े हुए हैं, मतलब नेटवर्क्स को डिफरेंट टोपोलॉजी से भी जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो टोपोलॉजी है वो कई सारे चीजों के साथ मिलकर के और आपके कंप्यूटर टू कंप्यूटर के कनेक्शंस को बनाता है। यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने हब का प्रयोग किया है, यहाँ पर जिस तरीके से हब का प्रयोग किया है, तो वैसे ही रिपीटर्स, हब और आपके कई सारे ऐसे डिफरेंट, जैसे ब्रिज हो गया, हब हो गया, आपका रिपीटर्स हो गया, और भी आपके गेटवेज हो गए, तो ये कई सारे चीजें, ऐसी चीजें, स्विचेस हो गए, तो स्विचेस, हब, रिपीटर्स, गेटवेज, ये सब जो है इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जो आपकी दूरियां होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए, आपके सिग्नल को एनहेंस करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करके दूसरे तक पहुंचाने के लिए, इन सब में हम लोग इस इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। अब ये है क्या, सो देखिए। Interconnecting devices. We know that two or more devices are connected for the purpose of sharing data or resources from a network. कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसी न किसी डेटा या रिसोर्सेज ऑफ किसी न किसी नेटवर्क रिसोर्स से जुड़ना होता है। Putting together a network is more complicated. अगर हम लोग सभी को एक साथ जोड़ दें तो नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद देन जस्ट सिंपली प्लगिंग केबल्स, ऐसा नहीं रह जाएगा कि केवल एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर का केबल डाल दो और नेटवर्किंग हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जितना भी कनेक्शंस है वो सब एक दूसरे के साथ इतना उलझ जाता है कि समझ में नहीं आता है कौन सा नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो हम लोगों का इंटरनेट है वो कहलाता भी है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क तो है ही, उसके ऊपर नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, उसका ज्वाइनिंग करते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेट में काफी जो है वैन में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो यहाँ पर जो शो किया गया है कि जो आपका नेटवर्क है वो बहुत सारा लंबा हो सकता है, और उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग को इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने लिखा है कि अ लैन मे रिक्वायर टू कवर मोर डिस्टेंस। एक लैन जो है वो क्या करता है, इट मे रिक्वायर टू कवर मोर डिस्टेंस देन इट्स मीडिया कैन होल्ड हैंडल। मतलब एक लैन जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का मतलब है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है एज कंपेयर टू जो मीडिया केबल होते हैं उसके थ्रू। मीडिया केबल कौन कौन से होते हैं? मीडिया केबल मैंने आपको बताया हुआ है कि मीडिया केबल होते हैं वैसे केबल्स जो कि आपके लैन में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। कोएक्सियल केबल, आपके ऑप्टिकल फाइबर्स और ट्विस्टेड पेयर, ये तीनों मैंने आपको बता रखा है पहले से। A LAN may require to cover more distance than its media can handle effectively. These are different types of interconnecting device.
अब ये जो आपके डिफरेंट चैनल्स जो हम लोग यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर, आपका कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, जो हम लोग तीनों यूज करते हैं, उनके यूजेस के लिए जो है उनको अगर हम यूज में लाते हैं तो भाई हमें इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, which helps us in transferring data, जो कि हमारे डेटा को ट्रांसफर करने में हमारी मदद करते हैं। अब ये मदद कहाँ पर से होता है? फ्रॉम वन कंप्यूटर टू दी अदर कंप्यूटर। ये देखिए मैंने नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, जो कि इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, रिपीटर्स एंड हब, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर, गेटवेज, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कौन से चीज कौन से लेयर में काम करता है, तो बड़ा आसान है इसको समझना। यहाँ पर देखिए, these devices operate in different layers of OSI model which has been illustrated below. फिजिकल लेयर में कौन सा यूज होता है? रिपीटर्स और हब। डेटा लिंक लेयर में ब्रिजेस और स्विचेस। नेटवर्क लेयर में राउटर का प्रयोग करते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर किसका प्रयोग करता है? ट्रांसपोर्ट गेटवेज का प्रयोग करता है। ट्रांसपोर्ट गेटवेज कहने का मतलब आपके वैसे गेटवेज जो कि बहुत सारी चीज में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, मतलब डेटा को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो बहुत सारी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट गेटवे कहते हैं। और एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन गेटवे, तो याद करना बड़ा आसान है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन गेटवे। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट गेटवे। नेटवर्क लेयर, तो यहाँ पे आपका राउटर दिख रहा है। डेटा लिंक लेयर, ब्रिजेस, स्विचेस। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीन लेयर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सी चीज को यूज करते हैं। बाकी का आपको याद रह जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट तो उसी के नाम से ही है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, these layers matter because different devices use these layer matters because यहाँ पे कहता है कि ये जो लेयर्स हैं वो मैटर करते हैं। वो लेयर्स किस लिए मैटर करते हैं? वो लेयर्स जो है, कहता है कि these layers matter because different devices use different piece of information। कहता है कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन है वो किस लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो ये जो लेयर्स हैं, these layers matters because different devices use different piece of information। कई तरह के डिवाइसेस कई सारे डिफरेंट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें कब स्विच करना है, किस नेटवर्क में कैसे और कब स्विच करना है, वो हमें दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, द यूसेज ऑफ डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेयर हैज बीन शोन इन द अबव डायग्राम। अब ये जो है आपका अबव डायग्राम ये है, इसमें कैसे कि कौन सा यूज किस समय क्या होता है वो यहाँ पे हमें पता चलता है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि एक बार जो कनेक्शन होता है वो आपका किसी एक ही इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस के थ्रू होगा। नहीं, अगर मान लिया कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जब जुड़े हैं तो कई सारे कनेक्शंस उसके साथ जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि जो आपके इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो कुछ दूर पर रिपीटर्स यूज हुआ, जैसे फिजिकल लेयर जहां पे होगा वहां पे रिपीटर यूज होगा, लेकिन हो सकता है कि आगे मुझे बहुत दूर डेटा भेजना है तो ब्रिजेस का भी यूज कर सकते हैं, स्विचेस का भी यूज कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर जो है राउटर का यूज करेगा। मतलब हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो अगर आपके किसी न किसी नेटवर्क से अगर कनेक्टेड है तो ये दिस इज वेरी मच पॉसिबल दैट इट कैन हैव ऑल द डिफरेंट इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस अटैच्ड। मतलब सारे के सारे जितने भी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो सभी से अटैच रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा भी है, the usage of devices according to the different layers has been shown in the above diagram. Suppose the user generates some data to be sent to a remote machine. These data are passed to the transport layer. अगर मान लिया कि यूजर जो है डेटा जनरेट करता है और उसके बाद उसको जो है हम लोग किसी रिमोट मशीन में भेजते हैं, तो रिमोट मशीन में जब हम लोग भेजते हैं तो ये डेटा क्या पास करता है,
ये ट्रांसपोर्ट लेयर को पास करेगा, विच देन एड्स अ हेडर, वो क्या करता है, एक हेडर को ऐड करता है, एंड पासेस द रिजल्टिंग यूनिट डाउन टू द नेटवर्क लेयर, और ये टीसीपी के पास फिर जो है हेडर को ऐड करता है, और उस हेडर को, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो है वो डेटा का संरचना बता रहा है कि डेटा एक्चुअली कैसा होता है और डेटा के साथ किस तरीके से ये प्रयोग में लाता है। कहने का मतलब कि हमारे पास डेटा तो है, लेकिन जो डेटा है वो किस तरीके से पास होता है। तो यहाँ पर वही चीज मैंने बताया है कि डेटा का जो संरचना है वो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि जो आपका कनेक्शन होता है, देखिएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर यहाँ पे बना हुआ है, तो आपका कंप्यूटर जो है, देखिएगा ध्यान से, मैं जो बना रहा हूँ उसको देखिएगा। एक कंप्यूटर आपके पास ऐसा एक कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर ए है हमारे पास। दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है जो कंप्यूटर बी है। ये कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। अब ये कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा भेजना चाहता है, तो कैसे भेजेगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में जो डेटा जाता है वो पैकेट्स में जाता है। और पैकेट्स क्या होता है? पैकेट्स आर टाइनी एनर्जीज। व्हाट आर पैकेट्स? दे आर टाइनी एनर्जीज। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपका डेटा ट्रांसफर होता है तो ऐसा नहीं कि डेटा ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है, वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जीज में होते हैं। तो ये एनर्जी होता क्या है? आपने पढ़ा होगा लाइट। तो लाइट में क्या होता था कि आपके पास सपोज कीजिए कि ये एक बल्ब है, तो आपके पास जो बल्ब है उससे जो रोशनी निकलती है, कई बार आप देखे होंगे कि जो पुराने जो बल्ब होते थे उस बल्ब में जो रोशनी होती थी वो आपको दिखाई देती थी, ऐसा ऐसा जो है उसमें से रेज निकलता हुआ। पीली वाली जो बल्ब होती थी, पीली वाली बल्ब में आप देखिएगा कि ध्यान से अगर उसको देखिएगा तो आपके पास जो है वो कई सारे उसमें से रेज निकलते हुए नजर आते थे। यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे ऐसे रेज जो हैं वो निकलते हुए नजर आते थे। तो ध्यान से देखने पर ये रेज जहां तक जाते थे वहां तक आपको दिखाई देता था। दिखाई कैसे देता है? तो दिखाई तब देता है हमें जब हमारे पास जो ये रेज हैं वो किसी न किसी वस्तु से टकराते हैं और उसके बाद हमारे रेटिना तक पहुंचते हैं। तो दीज आर कॉल्ड टाइनी। यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल करता है वो कैसे करता है? टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जीज के रूप में लाइट ट्रेवल करता है। और ये जो लाइट ट्रेवल करता है वो जाता है किसी भी वस्तु पर टकराता है, और उसके बाद जैसे ही टकराता है तो अपना एनर्जी जो है उसको ट्रांसमिट करता है। अपना एनर्जी क्या करता है? उसको ट्रांसमिट करता है। और उसमें ट्रांसमिट करने के बाद वहां पे बॉम्बार्डिंग होती है। क्या होती है? बॉम्बार्डिंग। जिसके बाद जो है कई सारे उसमें से कई सारे उसमें से रेज और भी निकलते हैं और वो हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। तो दिस इज द लाइट जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा इस तरीके से कि जो बल्ब है हमारा, उसमें जितना दूर तक उसकी लाइट जाती है उतना दूर तक हमें दिखता है, और उसके बाद जब तक वो नहीं दिखने लगता, इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइट की शक्ति वहीं तक थी
अब उसके बाद जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो गई, वो उतना डिस्टेंस के बाद उसकी एनर्जी कम हो गई। तो आपके पास ये जो लाइट ट्रेवल्स करते हैं, दे ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जो टाइनी एनर्जीज होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो वो जो लाइट है वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जीज में अपना डेटा, इस तरह के पैकेट होते हैं और इस पैकेट में आपका डेटा ट्रैवल करता है, ऐसा ट्रैवल करता है। और इसी में जो है आपके लाइट का जो एनर्जी है वो इसमें कैद होता है और इसी का जो है बम्बार्डमेंट होता है, इसका बम्बार्डमेंट होता है किसी भी वस्तु के ऊपर। वस्तु मतलब कोई भी जो आपका वस्तु है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट होता है और फिर ये बैक होता है हमारी आंखों के पास। ये फिर क्या हो जाता है, बैक होता है हमारी आंखों के पास और हमारी आंखों के पास जैसे ही ये आता है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्या होता है, हमारी आंखों के पास जैसे ही आता है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपकी आंखें हैं और ये आंख इस तरीके का है और इस आंख के जरिए आप देख रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो रेस हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। ये हमारा आंख हो गया, ठीक है। अब इस आंख के जरिए जो हम लोग देख पाते हैं, वैसे ही तो विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लोगों ने क्या किया कि ये जो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इसमें लोगों ने कहा कि भाई ये लाइट तो ट्रैवल करता ही है, तो जब लाइट खुद ही ट्रैवल करता है तो इसमें हम लोग दिमाग क्यों लगाएंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे और इसी पर्टिकुलर टाइनी पैकेट के एनर्जी में, इसी में हम लोग 0 1 जो बाइनरी नंबर्स है वो इसमें डाल देंगे। तो लाइट के साथ साथ जो लाइट का एनर्जी जहां तक ट्रेवल करेगा वहां तक हमारा ये नंबर भी चला जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा स्टोरेज है वो भी चला जाएगा। तो सोचिए साइंस का डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से डेवलप किया। तो लोगों ने कहा कि भाई जब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में जब डेटा जाना है तो इसी टाइनी पैकेट एनर्जी में डालो। ये पैकेट्स है और इस पैकेट्स में आपका 0 0 1 0 1 करके जो है वो आपका टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेंस हो रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये पैकेट्स क्या है, रेडी हैं। और ये पैकेट्स में आपका सब कुछ इन्वॉल्व है, मतलब 0 1 0 1 करके बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। और ये पैकेट एक नहीं होता है बल्कि ऐसे ऐसे पैकेट्स कई सारे होते हैं और ये पैकेट्स जो है इस तरीके से होते हैं और ये पैकेट्स जो है एक फ्रेम में बंद कर दिए जाते हैं जिसमें कि हमारा डेटा होता है। और ये डेटा जो है हमारा कैसे होता है, इस पैकेट्स के जरिए हमारा डेटा जो है मूव करता है। ये देखिए ये आपका डिफरेंट पैकेट्स इसमें बने हुए हैं एक फ्रेम के अंदर। फ्रेम इसलिए बनता है ताकि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, आपके पैकेट सुरक्षित रहें, कोई भी नेटवर्क के अंदर पैकेट को घुस के चुरा ना ले। तो ये फ्रेम बनते हैं। अब यहां से ये फ्रेम डायरेक्टली ट्रांसफर होता है और यही फ्रेम यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाता है। अब इसी का बड़ा रूप जो है, ये जो एक पैकेट है उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से ये काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसेप्चुअल क्लास है ये। अब इसके बाद इसको देखिएगा कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरीके से ये डेटा यहाँ पे कंप्यूटर बी में ट्रैवल करता है। अब देखिएगा कि जो आपका यहाँ पे मैंने बनाया है, ये देखिए ये आपका कंप्यूटर का आईपी पैकेट्स मैंने बनाया है। ये एक पैकेट है, ये जो मेरा एक पैकेट मैंने दिखाया जिसमें कि डेटा स्टोर है, वही पैकेट का ये बड़ा रूप मैंने कर दिया। ये पूरा का पूरा एक फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम के अंदर बंद है और ये फ्रेम के अंदर बंद होता है और फ्रेम जो है वो उस फ्रेम के अंदर आईपी पैकेट्स बने होते हैं। अब ये आईपी पैकेट्स क्या होता है, आपका यूजर डेटा इतना ही है। अब इस यूजर डेटा मतलब 0 1 1 0 करके जो आपका स्टोरेज होगा वो इतना ही होगा, लेकिन इसको ले जाने के लिए उसके साथ टीसीपी अपना हेडर ऐड करता है,
आईपी अपना पैकेट जो नेटवर्क लेयर से मिलता है वो यहाँ ऐड होता है। आगे में फ्रेम हेडर को ऐड किया जाता है और लास्ट में इधर सीआरसी ऐड किया जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर यूजर डेटा को ले जाने के लिए बहुत सारे कहिएगा कि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है वो यूज किए जाते हैं ताकि ये डेटा सुरक्षित पहुंच सके। कहाँ? कंप्यूटर बी के पास। तो कंप्यूटर बी के पास ये डेटा सुरक्षित पहुंच सके तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग कुछ और नहीं करते हैं, बल्कि जो आपका डेटा है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं किस तरीके से ये डेटा को जाएगा। अब ये आपका टीसीपी हेडर है, ये आपका आईपी पैकेट है और इसी को साथ में ले जाना है। तो यहाँ पर फ्रेम हेडर क्या करता है? फ्रेम हेडर में हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। यहाँ पर क्या स्टोर होता है? यहाँ पर ये जो फ्रेम हेडर है इसमें आपका क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। समझे? ये फ्रेम हेडर में होता है डेस्टिनेशन एड्रेस। और जबकि आपका जो यहाँ पर है जो आप ये देख रहे हैं लास्ट में सीआरसी देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? तो सीआरसी में कुछ और नहीं है बल्कि ये सेंडर का एड्रेस, जो जिसने डेटा सेंड किया तो सेंडर एड्रेस इसमें होता है। एक तरफ डेस्टिनेशन एड्रेस, दूसरी तरफ सेंडर एड्रेस। तो डेस्टिनेशन एड्रेस और जो सेंडर एड्रेस है वो बड़े ही काम का चीज है। डेस्टिनेशन एड्रेस हमें ये बताता है कि डेटा को जाना कहाँ है, और जबकि आपका सेंडर एड्रेस क्या करता है? सेंडर एड्रेस ये बताता है कि डेटा कहाँ से आया है। ये जो आपका जो बीच में दिखा रहा है ये आईपी पैकेट्स है। क्या है ये? आईपी पैकेट्स है। और यही इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट है जो कि सप्लाई किया जाता है नेटवर्क लेयर के द्वारा। ये जो फ्रेम जो मैंने बताया, ये जो फ्रेम आपका अंदर में है, ये फ्रेम जो है वो डीएलएल के द्वारा बनता है। डीएलएल कहने का मतलब डेटा लिंक लेयर के द्वारा बनता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपका जो सेंडर है वो कहाँ पे होता है? सेंडर का एड्रेस सीआरसी में, चेकसम इसको बोलते हैं। और फ्रेम हेडर में क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं कि भाई आपका जो डेटा है वो कहाँ जाना है। जब अब डेटा यहाँ से ट्रैवल करेगा और कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को जाएगा तो इसी फ्रेम हेडर से हमारा डेटा लिया जाएगा। हमारा डेटा नहीं, हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस इसी से निकलेगा। और जब ये मूव करेगा तो यही बताएगा कि मुझे किस कंप्यूटर तक जाना है। और जब वो फाइनली कंप्यूटर मिल जाएगा तो ये डेटा वहां पे डिलीवर कर देगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है कि मैं बताने में सक्षम रहा हूँगा। आप लोग इस वीडियो को हर बार देखते रहेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है, देखिए कि टीसीपी हेडर पास, देखिए यहाँ पे हाँ, suppose the user generates some data to be sent to the remote machine. These data are passed to the transport layer. Transport layer को भेजा जाता है, which then adds a header. एक header transport layer भी add कर देता है, जिसका कि नाम क्या है? TCP header। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि TCP header add हुआ है। यहाँ पे TCP header हुआ है ना add, तो वहां पे TCP header add हुआ है। एंड passes the resulting unit. TCP header को ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग यूनिट है उसको पास कर देता है नेटवर्क लेयर को। और नेटवर्क लेयर को पास करने के बाद आपका वो डेटा कहाँ चला जाता है? द नेटवर्क लेयर अपना एक और हेडर ऐड करता है। और वो कौन सा हेडर है? आईपी पैकेट जिसको की कहते हैं। तो नेटवर्क लेयर जिस लेयर से पास करता है अपना अपना एक हेडर साथ में लगाते चला जाता है ताकि उस सिक्योरिटी से आपका डेटा सिक्योर रहे और आपको कहीं भी डेटा में को प्रॉब्लम ना हो कहीं भी पहुंचने में। अब यहाँ पर देखिए, जहां पे डेटा वो जाता है कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक, अगर डेटा गया तो जो सीआरसी होता है सेंडर एड्रेस,
वो क्या करता है कि आपका जैसे ही फ्रेम पहुंचा तो सीआरसी में होता है एक सेंडर एड्रेस होता है, वो कंप्यूटर बी को जैसे ही मिला तो कंप्यूटर बी जो है इसी सीआरसी में एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एसीके जिसको की बोलते हैं, एसीके एक्नॉलेजमेंट भेजता है। किसको भेजता है? सेंडर को भेजता है, मतलब कंप्यूटर ए को भेजेगा। क्यों? ताकि आपका कंप्यूटर ए समझ पाए कि उसने जो डेटा भेजा वो उसको कंप्यूटर बी को मिल गया है और अब वो चाहे तो नेक्स्ट फ्रेम भेज सकता है। मतलब ये एक फ्रेम को भेजने के लिए आपका इतने सारे प्रोसेसिंग चीजें लगी हुई होती हैं और इतनी सारी टेक्नोलॉजियां काम करती रहती हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि पूरा का पूरा फ्रेम पास होता है और फ्रेम हेडर जो होता है उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, इसी के चलते वहां तक पहुंच पाता है और उसके बाद जहां पर भी पहुंचता है जैसे ही मिल जाता है तो वहां पर से एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाता है सेंडर को, ताकि उसको पता चल सके कि मेरा जो भेजा हुआ डेटा है वो कंप्यूटर बी को मिल गया है और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फ्रेम है वो भेजा